लास्ट क्लास में बस। तो फिर आज तो डाउट चलेंगे। चैप्टर पूरा हो गया था ना? तो क्वेश्चन तो कर ही लिए होंगे आपने। कितने लोगों ने किए बेटा? सिर्फ एक? तो और बस? कितने दिन की छुट्टी थी हमारी? और 5 दिन में किया क्या हमने? कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया। ऐसे कैसे पार पड़ेगी देश के? तो चलिए, जैसा कि आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो पढ़ चुके हैं आप लोग। प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ चुके हैं क्या बेटा आप लोग? उसमें दो चीजें पढ़ी थी, मेथड्स और डिग्रीज। मेथड्स पढ़ लिए थे क्या? डिग्रीज पढ़ ली थी क्या? तो कितने मेथड थे और डिग्रीज कौन कौन सी थी? अब बताया देखो, आर्क। अभी बताया उन्होंने, तो अभी बताया आर्क। एक थी आर्क और एक परसेंटेज। ये डिग्रीज थी ना? गुड बेटा, मैं तो डिग्रीज ही पूछ रहा हूँ, बच्चे मेथड्स बता रहे हैं। मैं तो डिग्रीज ही पूछी थी। तो मेथड्स थे 4। मेथड कितने थे? अच्छा, कौन कौन से मेथड थे? पहला, दूसरा, तीसरा। बस ये एक हफ्ते की छुट्टी के बाद का ये हाल है बेटा। आपका सिलेबस ना मैं नेक्स्ट मंथ में कंप्लीट करा दूंगा, यानी कि सितंबर में। पीछे बचेगा अक्टूबर नवंबर, 2 महीने। दिसंबर में एग्जाम है, 2.5 महीने। तो कोई ऐसा ना हो कि 2.5 महीने बाद आपको पता लगे कि इकोनॉमिक्स भी एक सब्जेक्ट था। अच्छा, इको भी है क्या? अरे हमें तो पता ही था इको भी है। क्योंकि जो आपके हालात है ना अभी, इससे पता लग रहा है कि आपके घर पे कितनी पढ़ाई की आप लोगों ने एक हफ्ते की छुट्टी में, है ना? बेटा इतना मत पढ़ा करो बेटा। क्या करोगे इतना पढ़ के बेटा आप लोग? अरे मेथड 4 थे, कितने थे? आर्क और मिड पॉइंट एक ही मेथड होता है, अलग अलग नहीं होता। पहला आर्क, दूसरा मिड पॉइंट, तीसरा पॉइंट, फिर चौथा आपका टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और 5 और 5, बिल्कुल 5। कितने मेथड हो गए? 5। भाई बनाने वाले ने 4 ही बनाए थे। कितने बनाए थे? और आपने बना दिया उसको। अभी तो 2-4 और भी निकल आएंगे छोटे मोटे। भाई मेथड है, मेथड है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और डिग्रीज कितनी है? पहली, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली। सेकंड, तीसरा यूनिटरी इलास्टिक, चौथा और पांचवा। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकम इलास्टिसिटी के 3 पार्ट थे, याद है क्या? इनकम इलास्टिसिटी के पार्ट थे क्रॉस इलास्टिसिटी, पता है?
बेटा कई बार इंसान उस कंडीशन होता है जहां पे वो एक चीज बोल सकता है, नो कमेंट्स। बेटा इनकम इलास्टिसिटी के 3 पार्ट थे, कितने पार्ट थे? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, कांस्टेंट इनकम एंड नेगेटिव इनकम। क्रॉस इलास्टिसिटी के 2 पार्ट थे, कितने पार्ट थे? एक पॉजिटिव और एक। तो पॉजिटिव कौन से केस में था और नेगेटिव कौन से केस में था? और चौथा कौन सा था? एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी की कितनी डिग्रीज थी? याद नहीं है? सच बोलना अच्छी बात है, गुड। बेटा ये जो छुट्टी मिली ना आपको, इस छुट्टी में आपको इसका फायदा उठाना चाहिए था बेटा। और जितना जितना आपने जिस सब्जेक्ट में पढ़ लिया ना, उतना आपको अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना चाहिए था, क्योंकि अब इसके बाद आपको एक भी छुट्टी नहीं मिलेगी बेटा, नॉट इवन संडे। तो आपने जो लॉस किया है ना बेटा अपना, इस लॉस को भरना शायद मुश्किल होगा बेटा, क्योंकि आप जब लौटे हैं तब आपको इस कंडीशन में होना चाहिए था कि जितना हम पढ़ के गए थे उतना सब कुछ हमने रिवाइज कर लिया, और इतना कि हमसे कोई कुछ भी पूछ रहा था हम उसका जवाब दे पाएंगे बेटा। तो ये गलती आप कर चुके हैं बेटा, और अब आपको कुछ नहीं हो सकता बेटा इसका, बिकॉज लेबर इज हाईली पेरिशेबल। आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा प्रोडक्शन, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है लेबर इज हाईली पेरिशेबल। जब मैं काम नहीं करता हूं, मैं इन दिनों काफी बीमार था, मैं कल भी बीमार था, मैं क्लास नहीं ले पाया आप लोगों की। मैं सुबह आया था लेकिन कंडीशन नहीं थी क्लास लेने की, मैं चला गया था वापस। तो 5 दिन वो और छठा दिन कल, 6 दिन जो वेस्ट हो गए बेटा, क्या वो दोबारा आ सकते हैं क्या बेटा? मैं आज आपसे कहूं कि बेटा कल मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, कल 2 घंटे पढ़ाऊंगा, और बेटा जो कल पढ़ाऊंगा तो कल का लेबर है, या कल का लेबर होगा, जो चला गया उसका क्या वो टाइम रीजनरेट हो सकता है क्या? कि आज जो पढ़ा रहा हूं वो तो 6 दिन पहले का लेबर है, वो आज यूज हो रहा है मेरा। आज पढ़ा रहा हूं तो मतलब आज का लेबर यूज हो रहा है। कौन सा लेबर बेटा? तो जब भी लाइफ में आप अपना टाइम वेस्ट करें आज के बाद, तो ये बात अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रख लेना बेटा कि आप जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो दोबारा आने वाला जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। सुना है आपने? इसलिए कहा गया है बेटा ये जो टाइम वेस्ट कर चुके हैं बेटा, अब आगे टाइम वेस्ट ना करें आप लोग, समझदार लोग हैं आप लोग, और शायद मेरे एक बार समझाने से आप लोग समझ जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ बेटा। समझाना मेरा काम है, क्योंकि हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं और हम जानते हैं कि बच्चे क्या क्या गलतियां कर जाते हैं बेटा, और मैं नहीं चाहता कि हमारे स्टूडेंट कोई गलती करें बेटा। इसे समझाना मेरी ड्यूटी है, समझा मैंने दिया, माने ना माने बेटा, क्योंकि ये स्कूल नहीं है बेटा, स्कूल नहीं है जहाँ पे डेली मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं। मैंने समझाना था, मैंने 1 टाइम आपको समझा दिया बेटा। टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि एक चीज जो सबसे ज्यादा कम है आपके पास वो है टाइम। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कई बैचेस कंप्लीट हो चुके हैं, उनकी मॉक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो रही है 7 दिन बाद। अपना तो सिलेबस ये भी स्टार्ट हुआ है बेटा, तो हम कितना डिले हैं ये बात आप अपने माइंड में सेव कर लेना बेटा। और हमारे पास जो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है बेटा वो है टाइम। तो आगे से जब भी मौका मिले ना बेटा, जब भी, तो उस टाइम को यूटिलाइज करना, वेस्ट मत करना। ठीक है बेटे? समझदार बनिए, अपन को एक अटेम्प्ट में बहुत अच्छे नंबर से क्लियर करना है बेटा। सिर्फ क्लियर नहीं करना है, बहुत अच्छे नंबर से क्लियर करना है बेटा हमें। ठीक है? तो मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं, दिक्कत आएगी तो हम संभाल लेंगे, लेकिन प्लीज टाइम वेस्ट ना करें बेटा। ठीक है बेटे? श्योर? अगली बार छुट्टी मिलेगी तो पूरा रिवाइज करेंगे, पूरा यूटिलाइज करेंगे। ठीक है बेटे? तो लास्ट हेडिंग लिखिए बेटा, डिटरमिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपके इस डिमांड का आखिरी टॉपिक है बेटा ये। इसके बाद कल मैं आपको सप्लाई कंप्लीट करवा दूंगा बेटा। नहीं, कल तो डाउट लूंगा बेटा पहले। आज से स्टार्ट करेंगे डाउट और कल तक करेंगे बेटा डाउट। अच्छा, डिमांड के डाउट ले ली थे अपन ने? डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दोनों में से किसी की डाउट नहीं ले थे अपन ने? तो डिमांड की डाउट तो आज ले लेंगे, इसको खत्म करने के बाद इलास्टिसिटी की डाउट कर ले लेंगे बेटा अपन। ठीक है बेटे? तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट लिखिए अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। हेडिंग लिख लीजिए बेटा सबने। तो हेडिंग के बाद फर्स्ट पॉइंट लिखिए अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स।
लिखा बेटे, समझिए बेटा। बेटा जिस चीज के सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल होंगे ना उसकी डिमांड हमेशा इलास्टिक होगी बेटा, यानी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। और जिसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होंगे बेटा उसकी डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक, मतलब लेस देन 1। आज अपन लक्स की बात करते हैं। लक्स जानते हो आप, सोप, साबुन, साबुन। तो लक्स की डिमांड इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है बेटा? क्यों? लक्स महंगा हो गया तो, लाइबा महंगा हो गया तो, डिटॉल महंगा हो गया तो, सिंथॉल, डव, बहुत सारे ऑप्शन है। तो अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी? क्योंकि सब्स्टिट्यूट है बेटा हमारे पास, सब्स्टिट्यूट है। अगर सब्स्टिट्यूट नहीं होते तो अगर सब्स्टिट्यूट नहीं होता तो क्या होता? कोविड टाइम पर मास्क और सैनिटाइजर। अब मास्क तो चाहिए चाहिए भैया, मास्क सस्ता मिले या महंगा, लोगों ने मास्क लगाया ही, क्योंकि वहां पे और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था, मास्क लगाना ही पड़ा। और अभी भी लगाना चाहिए, अभी भी हालात बिगड़ रहे हैं वापस से। तो ये अच्छे बच्चे देखो अभी समझदार हैं, मास्क लगा के बैठे हैं, गुड, वेरी गुड। क्योंकि वापस से केसेस बढ़ने लग गए। हालांकि वैक्सीन तो लग गई होगी आप लोगों को, तो वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन फिर भी सेफ्टी अपनी है बेटा। तो जिस चीज का कोई सब्स्टिट्यूट, आप पानी, पानी जानते हैं, पानी आप लोग, इसका क्या सब्स्टिट्यूट है बेटा? पानी का सब्स्टिट्यूट कोल्ड ड्रिंक। क्या आज घर में पानी नहीं था, कोई बात नहीं, कोका कोला से नहा लिया? नहाए हो कभी कोका कोला से आप लोग? घर में चाय बनानी, पानी नहीं है, कोई बात नहीं, कोका कोला डाल दो, मिरिंडा, मिरिंडा वाली चाय। खेती करने के लिए क्या करें, लिमका डाल दे उसमें, या थम्स अप डाले, काली काली गेहूं करी है, माउंटेन ड्यू डर के आके जीत है, वेरी गुड। तो बेटा सिंपल सी बात है ना कि पानी की प्राइस कम हो या ज्यादा हो, क्या फर्क पड़ेगा डिमांड पर? इफेक्ट पड़ेगा क्या बेटा? यहाँ पर पानी सस्ता होगा तो यूज करेंगे। अरे कितना पी लोगे भाई, सस्ता मिलेगा तो? क्या टैंकर का पाइप मंगा के लगा लोगे मुंह में? कार्यक्रम चालू है, चल रहा है, पिछले 3 दिन से पानी पिए जा रहा है आदमी, मर जाएगा भैया इंसान, इतना पानी पी सकता है। और सस्ता मिले या महंगा मिले, पानी कितना पिएगा उतना ही पिएगा बेटा। कि सस्ता मिला तो ज्यादा और महंगा मिला तो कम, ऐसा है क्या? कि पानी कब पिया था 6 दिन पहले, बोले क्यों, बोले महंगा है ना इसलिए, ऐसा है क्या? तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, डिमांड इलास्टिक होगी कि इलास्टिक? यूज करेंगे करेंगे चाहे प्राइस कम हो या, लेकिन लक्स की डिमांड, पेप्सी की डिमांड, क्यों? पेप्सी नहीं मिलेगी तो, और कोक नहीं मिला तो, पक्का? यहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पीछे जो क्वेश्चन दिए हुए उसमें, वहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और वो क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिमांड फॉर ए जेनरिक गुड लाइक सोप, क्वेश्चन में पेट्रोल की जगह दिया हुआ है सोप, इज डैश, ये ब्लैंक है बेटा, एंड द डिमांड फॉर लक्स सोप दिया हुआ है वहां पे, इज डैश। तो बेटा देखो, पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल की डिमांड तो इनइलास्टिक है। क्या अगर सोप की बात करें, सोप की डिमांड क्या है, इनइलास्टिक। साबुन तो सही है ना? अरे साबुन जानते हो, गुड। क्या होता है साबुन? क्या हो गया इनको, क्या हो गया बेटे? ठीक हो? तो मुझे नहीं लग रहा चाहिए कि हमारे बच्चे बीमार हैं, या मेरी क्लास के बाद और कोई क्लास होती है? आज रही किसकी होती है वैसे? अच्छा, तो बेटा ये काम नेक्स्ट क्लास में करने का है, उसमें तो नींद भी अच्छी आती है। हाँ बेटा, वो तो बेहोशी है बेटा, सोने में और बेहोश होने में फर्क होता है बेटा। अपनी क्लास में नहीं बेटा, अपनी क्लास से जागने का। ये देखो कौन सी नदियां मारे हो भाई।
गुड। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना एग्जाम में, और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है। तो अगर वो आपको देगी कोई भी जेनेरिक गुड है, जैसे उसने एग्जांपल दे दिया अपना, यहाँ पे सोप का दिया था, यहाँ पे पेट्रोल का दिया हुआ है, तो सोप की डिमांड तो बेटा इलास्टिक है, साबुन तो चाहिए चाहिए ना अपन को। अरे साबुन महंगा हो जाएगा तो क्या नहाना बंद कर देंगे क्या? तो साबुन तो चाहिए चाहिए। हाँ, लक्स महंगा हो जाएगा तो लक्स खरीदा क्या कर देंगे? बंद। मैंने कहा एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया था उसमें यहां पे तो लिखा था सोप और यहां पर लिखा था बेटा लक्स। तो अगर सोप की डिमांड करें तो वो क्या होगी बेटा? इनइलास्टिक। लेकिन लक्स की डिमांड क्या होगी बेटा? इलास्टिक। क्यों होगी? क्योंकि साबुन तो भैया चाहिए चाहिए, सस्ता मिले या महंगा, लेकिन लक्स इलास्टिक या महंगा मिलेगा तो लाइफ बॉय, नहीं तो डेटॉल, नहीं तो अभी बता रहे थे बहुत सारे। वेरी गुड। मर्दों वाला वाइल्ड स्टोन कौन सा बेटा? हाँ जी बेटा, दोनों। कौन बोल रहे? गुड, सही कर लो बेटा उसको। क्या है कि ह्यूमन नेचर है, क्यों गलती करेगा, ठीक है बेटा, और हमारा काम है उस गलती को सुधारना है। प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा यहाँ पे, इसे सही कर लो बेटा इसको। बताओ क्वेश्चन ढूंढ भी लिया आपने? वेरी गुड बेटा। तो जिन्होंने किया था उनको तो पता ही था कि ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात है बेटा। तो सही कर लेना। आप क्या ऑप्शन आएगा बेटा? इनइलास्टिक एंड इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड बता दो बेटा, सब कर लेंगे। पेज नंबर और क्वेश्चन बता दो बेटा। पेज नंबर 43 और क्वेश्चन नंबर 87। पेज नंबर 43 क्वेश्चन नंबर 87 सब करेक्ट कर लेना बेटा, बाद में सबको डाउट आएगा तो एक साथ डाउट क्लियर कर लो। तो इस क्वेश्चन का पीछे ऑप्शन सही कर लेना बेटा। अब बेटा राइट ऑप्शन क्या आ रहा है इसका? इलास्टिक इलास्टिक के बेस पर ये ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन कर लेना बेटा। इलास्टिक और इलास्टिक नहीं, ए आ रहा है या ए पहले से दिया हुआ है? गुड, तो ए कर लो बेटा उसको। अरे किसी और का चेंज मत कर देना, ठीक है बेटा। अगला आइए बेटा, पोजीशन ऑफ ए कमोडिटी इन द कंज्यूमर बजट, नोट कीजिए बेटा। बट चलो बेटा आगे समझिए बेटा इसको। आप जितना कमाते हैं उसका कितना बड़ा पार्ट आप किस चीज पे खर्च करते हैं, ये भी डिसाइड करेगा कि डिमांड इलास्टिक होगी कि इनइलास्टिक। सपोज आपकी मंथली सैलरी है 10 लाख रुपए। कितनी सैलरी बेटा आपकी? इसमें से 100 रुपए आप खर्च करते हो गाय को चारा खिलाने में। छोटा अमाउंट है कि बड़ा अमाउंट है बेटा? 10 लाख में से 100 रुपए। अब बेटा वो 100 रुपए का चारा 110 रुपए का हो गया। अब डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा क्या? तो डिमांड इलास्टिक है कि इलास्टिक है? क्योंकि स्मॉल पार्ट खर्च कर रहे हैं आप। क्या खर्च कर रहे हैं बेटा? ऑफ द इनकम। लेकिन आपकी सैलरी है 10,000 रुपए, कितने? और महीने का 7,000 रुपए आप किस चीज के ऊपर खर्च करते हैं? अब उस प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो जाए, टोटल इनकम 10,000 है, महीने का 7,000 रुपए हम राशन पे खर्च करते हैं और राशन महंगा हो गया, डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्योंकि आप अपनी इनकम का एक बड़ा पार्ट खर्च करते हैं। तो बड़ा पार्ट खर्च करेंगे तो डिमांड क्या होगी बेटा? क्या होगी बेटा? स्मॉल पार्ट पे क्या होगी? याद रहेगा। थर्ड लिखिए बेटा, नेचर ऑफ द नीड दैट ए कमोडिटी सेटिस्फाइज। तो बेटा जैसा कि आपने
ये पढ़ा था जब अपन पढ़े थे डिग्रीज, तो डिग्रीज में आपने पढ़ा था कि लग्जरी गुड्स की डिमांड क्या होती है बेटा, और बेसिक नीड की क्या होती है, और नेसेसिटीज की परफेक्टली इनइलास्टिक। नेसेसिटी क्या थी बेटा, परफेक्टली। अरे दवाइयां सस्ती हो जाएंगी तो, इंजेक्शन सस्ते हो जाएंगे तो, ज्यादा नहीं, सस्ते मिल रहे हैं बेटा। एक नींद की गोली पे 2 नींद की गोली फ्री है, तो कितनी खानी चाहिए, 3। 3 खाओ, 6 खाओ, ज्यादा बढ़िया है। 3 में क्या बचने के चांस है बेटा, 6 में बहुत अच्छी नींद आएगी बेटा, इस पापी संसार से मुक्ति। हाँ बेटा, 4 दिन की छुट्टी, चार्ज नहीं, क्या जरूरत है बेटा, आजकल इलेक्ट्रिकली मशीन आती है बेटा, ऐसे उठाओ सीधा, ऐसा मशीन डाला, बटन दबाया, काम खत्म, आधे घंटे में अस्थियां तैयार। हाँ हेलो साहब, गरबा गरम एकदम। तो कैसी नीड भाई, लग्जरी है, क्या है बढ़िया, लग्जरी, तो डिमांड क्या होगी, इलास्टिक। और बेसिक नीड है तो बेसिक नीड पे इनइलास्टिक। भूल जाते हो आप लोग, यही तो बात है। अरे रोटी तो एक आध कम ज्यादा भी खा सकते हो ना, रोटी महंगी मिलेगी तो, सस्ती मिलेगी तो, फ्री मिलेगी तो भी एक आधी ज्यादा, अनलिमिटेड। हाँ बताया था ना शादी वाला उस दिन, क्या आपका फेवरेट है गुलाब जामुन, फ्री मिलेगा तो, खरीद के खाना पड़े तो कितने खाओगे, और फ्री मिले तो 1 किलो। देखा, इंडिया नहीं लोग ऐसे, ये तो क्या रसगुल्ले गुलाब जामुन जेब में नहीं भर सकता आदमी, तो पता लगे कि इधर रसगुल्ले, इधर गुलाब जामुन भर के चल दिए घर में अपने, नहीं नहीं ऐसा मत करना बेटा। तो बेसिक नीड है बेटा, क्या बेटा, वो हमारी बेसिक नीड। इसके बाद जो मुद्दा है ना बेटा, इसके बाद मुद्दा है बेटा यहां पर नंबर ऑफ यूजेस। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ यूजेस टू विच ए कमोडिटी कैन बी पुट। क्लियर है बेटा, तो बेटा कितने यूजेस है इलेक्ट्रिसिटी के, बताओ। क्या है बेटा ये, गुड, कितने यूज है बेटा इसके, क्या इसका कोई और यूज हो सकता है क्या, अब ये सस्ता मिले या महंगा, इसकी डिमांड पर इफेक्ट पड़ेगा क्या, सस्ता मिला तो सब लोग यहाँ पे खड़े रहेंगे, क्या कर रहे हो, सस्ता है ना। सस्ता है, क्या है बेटा ये, वेरी गुड बेटा। और महंगा मिलेगा तो बेटा देखो डिमांड पढ़ाएंगे आज, क्या पढ़ाएंगे, ये डिमांड है बेटा, क्या है बेटा ये, और ये प्राइस है बेटा, क्या है बेटा ये प्राइस, और ये सप्लाई है बेटा, क्या है बेटा ये। अरे सस्ता मिले या महंगा भैया, एक ही यूज है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके तो बहुत सारे यूज हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब अगर आज इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, तो बेटा हम सारे यूजेस थोड़े थोड़े से कम करेंगे, जैसे एसी थोड़ी देर कम चलाएंगे, फ्रिज कम चलाएंगे, लाइट कम जलाएंगे, और कैंडल लाइट डिनर करेंगे बेटा, पंखा कम, एसी कम, गीजर, हीटर, जो भी है सब कम, तो टोटल यूजेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे बेटा। ये डिमांड पर इफेक्ट कम नहीं पड़ेगा, डिमांड पर इफेक्ट पड़ेगा ज्यादा। और अगर प्राइस डिक्रीज हो जाए तो सब चीज थोड़ी थोड़ी सी बढ़ा देंगे बेटा, तो टोटल यूजेस क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा। तो एक ही यूज है भाई साहब, कितने यूज है भाई साहब, तो डिमांड क्या है बेटा, और मल्टीपल यूजेस है तो, मल्टीपल है तो इलास्टिक, और सिंगल यूज है तो इन इलास्टिक। क्लियर है बेटा, नेक्स्ट आ जाइए बेटा, टाइम पीरियड।
तो टाइम पीरियड में बेटा शॉर्ट रन में लिख लो आगे, शॉर्ट रन में डिमांड हमेशा इनइलास्टिक होती है और लॉन्ग रन में इलास्टिक। शॉर्ट रन में डिमांड इनइलास्टिक और लॉन्ग रन में इलास्टिक। शॉर्ट रन, इन शॉर्ट रन में इनइलास्टिक और लॉन्ग रन में क्यों? सपोज आज आपके घर में फंक्शन है, शादी है, तो क्या आप चीजों के कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकते हो क्या? शादी है तो बारात कब आएगी? आज ही आएगी ना, आज। गुड। तो दूध कब चाहिए? नहीं तो जो बाराती आएंगे उनको क्या? बाराती आए हैं, वहां पे आपने स्टॉल लगाई है, कॉफी की स्टॉल, नीचे लिखा है पीने के लिए परसों आए, बोले क्यों दूध महंगा था आज? पनीर कब चाहिए? क्योंकि स्टॉल लगाई है पनीर के पकोड़े की, नीचे लिखा है खाने के लिए कल आए, चलेगा क्या? तो शादी आज है तो बेटा घर में कब दूध सब्जियां कब चाहिए? पोस्टपोन कर सकते हो क्या उसको? तो डिमांड इनइलास्टिक है भैया। बैट वाले कब चाहिए? वो घोड़ी वाले कब चाहिए? डेकोरेशन कब चाहिए? क्योंकि डिमांड इनइलास्टिक है भैया। शादी कब है? इन कुछ चीजों के कंजम्पशन को पोस्टपोन किया जा कर सकते हो। आपने पापा से कहा पापा घर पे एलईडी लगवाओ इतना बड़ा, पापा ने कहा दिवाली पे लगवाएंगे, चलेगा क्या? और 2-4 महीने वेट कर सकते हो क्या इसके लिए? क्यों? क्योंकि वेट किया जा सकता है। तो लॉन्ग रन में डिमांड क्या है? इलास्टिक ही तो है। हम दिवाली पे लेने की बात क्यों करते हैं हमेशा? डिस्काउंट होता है, ऑफर होते हैं, बाय 1 गेट 2, एक एलईडी खरीदा 2 मुफ्त आ गए वाले, इनके साथ कार फ्री। आपको नहीं पता ये ऑफर? किचन 2.5 करोड़ का डायमंड वाला है भाई, उसके साथ नैनो फ्री है। ये जो कंपनीज है ना, ये ऑफर देती ऐसा है कि आदमी जानता है कि वो बेवकूफ बन रहा है। महिंद्रा ने आज से कई साल पहले एक कार लॉन्च की थी, लोगान, महिंद्रा लोगान। आपने तो नाम भी नहीं सुना होगा उसका। और मेरे क्रेडिट कार्ड का जो बिल, अब तो खैर अब तो ऑनलाइन चलता है, पहले तो घर पे आया करता था बिल। तो बिल के साथ एक की आई थी, चाबी, और साथ में एक ऑफर था कि आप शोरूम पे जाइए, चाबी लगाइए, अगर गाड़ी स्टार्ट हो गई तो फ्री में आपकी। महिंद्रा लोगान गाड़ी लॉन्च हुई है, ये इसकी की है, आप शोरूम पे जाइए, वहां पे जितनी भी खड़ी हो सब पे लगा लेना, अगर एक भी स्टार्ट हो गई तो। अब मैं जानता था कि एक भी लगेगी नहीं, लेकिन मैं गया। एग्जैक्ट इंडियंस, क्या पता, वैसे ये बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन क्या पता गलती हो जाए। हो जाती है बेटा, कई बार हो जाती है, कई बार। जो बड़े प्राइस होते हैं ना, वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होते हैं, कंज्यूमर के लिए कभी नहीं होते बेटा, ध्यान रखना इस बात को आप। और तब डीवीडी प्लेयर आया था किसी कंपनी का, तो उस कंपनी ने ऑफर निकाला था कि हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आप अगर सामान खरीदते हैं तो उस पर आपको स्क्रैच कार्ड मिलेगा, उस पर फर्स्ट प्राइज मर्सिडीज है। और गलती से वो कार्ड मिसप्लेस हो गया। एक आदमी ने डीवीडी खरीदी 2,500 रुपए की, और दिवाली का वो चल रहा था, फेस्टिवल था ना वो दिवाली का, तो जयंती मार्केट में बहुत बड़ा मेला लगता है, वहीं पे गया था वो, वहां गया, उसने जाके 2,500 की डीवीडी खरीदी, स्क्रैच कार्ड देखा तो मर्सिडीज, बावड़ा हो गया वो। उसने दुकान के अंदर कुछ नहीं बोला, सीधा बाहर जाके शोर मचाया उसने, मर्सिडीज खुल गई, मर्सिडीज खुल गई। दुकानदार ने बहुत समझाया, रहने दे, क्या करेगा, 2-4 लाख रुपए ले लेने, मैं तो मर्सिडीज लूंगा। बोले इसका टैक्स भरना पड़ेगा, बोले कितना, बोले 8 लाख, बोले उसमें तो घर भेज दूंगा अपना, लेकिन लूंगा तो मर्सिडीज। तो वो मैंने सुन रखा था, तो मुझे भी उम्मीद थी, क्या पता मेरी भी चाबी लग जाए कहीं,
वहां पे क्या 4 मॉडल खड़े थे, चारों में चाबी लगाई, कोई भी स्टार्ट नहीं हुई बेटा। अरे यार चाबी लगे तो सही पहले यार, इंजन तो बाद में देखो। हाँ, इतना दिमाग लगाया नहीं बेटा। मैं कोई चाबी बनाने वाला नहीं हूं ना बेटा, वहां जाके देखा चाबी कैसी बना तो नहीं बेटा। जब चाबी नहीं लगी तो उसने मुझे समझाया, सर देखो गाड़ी कैसे लगी आपको। मैंने कहा बढ़िया गाड़ी तो। सर टेस्ट ड्राइव तो बनती है। मैंने चल भाई टेस्ट ड्राइव लेके आके, सर गाड़ी कैसी लगी आपको, बढ़िया लगी तो सर फिर बुक कर देते हैं अपन इसको। मैंने कहा बेटा ये जो फंडे तो बता रहा है ना, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, अभी मूड नहीं है, बुक करवाने की तो बुक करवा लेंगे, कोई दिक्कत। एक सेलिंग का तरीका है ये। मेरे जैसे बहुत सारे लोग वहां पर पहुंचे थे और कई लोगों ने तो शायद बुक भी कराई हो। और जब मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा कि जयपुर में किसी की गाड़ी निकली भी है क्या अभी तक, सर दिल्ली में निकल गई अभी एक। मैंने कहा दिल्ली वाला बोल रहा हूँ, जयपुर में निकल गई एक। ये सब टेक्निक है, तरीके अपने प्रोडक्ट को बेचने के। और ये दिवाली पे यही होता है मेरे हमारे साथ। प्रोडक्ट वही होता है, 10,000 का प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस 20,000 लिखेंगे, काट के नीचे 12,000 कर देंगे, तब भी 2,000 का लॉस ही हमें है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि 20,000 का प्रोडक्ट कितने का मिल रहा है, 12 का। तो बेवकूफ 10 का ही है वो, 10 का कितने मिल रहा है, 12 में। तो ये लॉन्ग रन शॉर्ट रन बेटा। अगर पोस्टपोन कर सकते हैं तो डिमांड इलास्टिक, नहीं कर सकते हैं तो इन इलास्टिक। इसके बाद हैबिट। हैबिट समझते हो बेटा आप, क्या होती है हैबिट? तो डिमांड क्या होती है, इलास्टिक की इलास्टिक। आदत, जैसे कि आप लोगों को भी कुछ आदतें होंगी बेटा, है ना? जैसे कि, नहीं मैंने बुरी तो बोला ही नहीं बेटा, मैंने बोला कि आप लोगों को बुरी आदतें, मैंने से बोला आपको भी आदतें होंगी, जैसे कि गुड, जल्दी जगना गुड हैबिट है बेटा। और लेट जगना, ये भी अच्छी हैबिट है बेटा, गुड। रात को लेट सोना, वेरी गुड हैबिट। क्या है कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक ही बात सिखाई थी, जल्दी सो जल्दी उठो। तो हमारे लिए गुड हैबिट का मतलब वही है कि जल्दी सोना और जल्दी उठना। आजकल के यूथ के हिसाब से लेट सोना और उठना ही नहीं सुबह, तो पैर में उठना, कब उठा बेटा? ये यूथ है हमारा, ये कुछ भी कर सकता है भैया। मैं अपने घर में देखता हूँ कई बार ऐसा कि बच्चे सो रहे तो सो रहे, 1:30 बज गया, 2 बज गया, 2:30 सो रहा है। बोले बोले सुबह 4 बजे सोया था सर। 4 बजे तक क्या करता? बोले पढ़ रहा था सर। अब जो 4 बजे सोएगा भैया 2-2:30 बजे उठ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हैबिट है बेटा। लेकिन कई लोगों को बुरी हैबिट्स भी होती है बेटा, तो क्या आप लोगों को दूर दूर तक बिल्कुल भी, चलो नहीं हम मान लेते कि नहीं है। लेकिन लॉकडाउन में गुटखा 2 रुपए वाला 80 रुपए का बिका था बेटा, बिका था क्या? और लोगों ने खाया था क्या? गवर्नमेंट ने करीबन 50% टैक्स बढ़ाया था वाइन के ऊपर, तो लोगों ने वाइन कंज्यूम की कि नहीं की बेटा? प्राइस का डिमांड में बढ़ा क्या? नहीं पड़ा बेटा। इसने पीनी है ना, गुड, क्योंकि डिमांड क्या बेटा? उसके बाद टाइट डिमांड। टाइट डिमांड समझते हो क्या? एक आदमी इसको सिगरेट पीने की आदत है बेटा, उसके लिए लाइटर या माचिस चाहिए कि नहीं चाहिए? आप लोगों को चाहिए लाइटर माचिस? तो घर में कभी खाना नहीं बनाते हो क्या? मतलब आप गलती क्यों सोचते हो? अगरबत्ती लाने के लिए चाहिए, दिया बत्ती करने उसके लिए चाहिए, घर में गैस जलाने उसके लिए चाहिए, तो लाइटर माचिस चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अगर घर में गैस का चूल्हा है तो लाइटर माचिस चाहिए ही चाहिए। अगर प्रिंटर है तो कार्ट्रेज। तो बेटा कौन सी डिमांड हो गई बेटा? ये टाइट डिमांड, इनइलास्टिक है। प्रिंटर है तो फिर आपको कार्ट्रेज यूज करनी ही पड़ेगी। इसके बाद प्राइस रेंज और बाइनर कॉम्प्लीमेंट्री दोनों लिख लीजिए बेटा, दोनों समझिए और खत्म कर दो बेटा इस कहानी को। दोनों नोट कर लेना बेटा, दोनों को समझा के खत्म करते हैं बेटा।
नोट किया बेटा? बेटा हाई प्राइस रेंज और लो प्राइस रेंज दोनों ही केस में डिमांड इनइलास्टिक होती है बेटा। सपोज एक कार है 4 करोड़ रुपए की, कितनी कार है बेटा? और 10 लाख रुपए महंगी हो गई बेटा, डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा? तो 4 करोड़ दे देगा और 4 करोड़ 10 लाख भी दे देगा, और 4 करोड़ की कार 10 लाख रुपए सस्ती हो गई तो क्योंकि 10 लाख रुपए सस्ती होते ही जो लोग नैनो खरीदने जा रहे हैं बेटा वो तो चले नहीं जाएंगे। तो सस्ती हो गई 10 लाख रुपए, अब खाली 390 की मिल रही है, 3 करोड़ और 90 लाख, कहां जाएगा भैया? इतनी हाई प्राइस पे जाके डिमांड क्या हो जाती है? इनइलास्टिक। और या फिर प्राइस लो हो तो लो प्राइस मतलब 1 रुपए की टॉफी 1.5 रुपए की हो गई बेटा, डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अरे 1 रुपए की टॉफी कितने की हो गई? 1.5 रुपए की। 50 पैसे की माचिस 1 रुपए की हो गई, क्या फर्क पड़ गया? तो बेटा लो और हाई पर डिमांड क्या होती है? इनइलास्टिक। लेकिन मीडियम रेंज पे डिमांड होती है बेटा हमेशा इलास्टिक। अगर 60,000 की स्कूटी 40,000 45,000 की मिले ना तो डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा? कितनी? आप लोगों ने रियल एग्जांपल देखा इसका? मैंने देखा है बेटा। BS3 जो था वो हमारी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था, और BS4 जो इंजन था हमारा पॉल्यूशन के बेस पर वो लॉन्च कर दिया था, और सब शोरूमों को टाइम दिया गया सिर्फ 2 दिन का कि आपके पास जितने BS3 व्हीकल आप बेच दो, उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। 1 अप्रैल से एक भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। BS3 खत्म, BS4 आ गया, अब तो BS6। कंपनी ने सोचा कि 2 दिन में तो वैसा पूरा शोरूम भरा पड़ा है, क्या करें, और दो दिन बाद ये कचरा हो जाएगी क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो खरीदेगा कौन? तो इसको तो ऐसे खड़ा करके और आग लगानी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, उस टाइम शायद 60,000 रुपए की एक्टिव आती थी, उन्होंने सीधा प्राइस कर दी 40,000 रुपए, और ऑफर दिया कि साहब आज के लिए ये ऑफर अवेलेबल है। क्या हुआ होगा? मुझे इस न्यूज की जानकारी मिली थी नेक्स्ट डे। जब मैं गया तो मुझे जयपुर के एक भी शोरूम पर एक भी BS3 का व्हीकल नहीं मिला। लोग 2-2 3-3 लेके चले गए। बोले कितने की है? 60,000 की है। कितने में दे रहा है? बोले 40 में। 35 लगा, 3 दे दे। बोले ले 3 ले जा, हटा। रजिस्ट्रेशन कराया और काम खत्म। एक दिन में जयपुर के जितने और कितने शोरूम है जयपुर में, और कितनी गाड़ियां, एक दिन में खत्म हो गए भाई साहब। हाईली इलास्टिक। तो मीडियम रेंज पे प्राइस चेंज होने का डिमांड पर इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, जबकि हायर और लोअर पे क्या होता है बेटा? इनइलास्टिक। और लास्ट क्या बेटा? क्या होता है? माइनर कॉम्प्लीमेंट्री आइटम। कितने लोगों के पास फोन है? क्वेश्चन ही गलत है। तो फोन है तो बेटा उस पर टेम्पर लगवाया क्या आपने? क्यों? ये है माइनर कॉम्प्लीमेंट्री आइटम, जिसकी डिमांड है इनइलास्टिक। भैया इतना महंगा फोन का स्क्रीन टूट जाएगा, उसके बढ़ जाएगा, कितना लगा लो बेटा? 50 रुपए का क्या आता है? 50-100 रुपए का तो आता होगा। कवर 70 का आता है बेटा। कहां पे? राजस्थान में। गुड। अपने भारी खड़ा होता है 50-50 रुपए में। कितने में? 30 रुपए में। बहुत बढ़िया, इंडिया है बेटा ये। अगर मोबाइल है तो कवर चाहिए कि नहीं चाहिए? टेम्पर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये माइनर कॉम्प्लीमेंट्री आइटम है। सिम चाहिए क्या? हमारे पास फोन है लेकिन सिम नहीं है, चलेगा क्या? सिम है उसमें नेट नहीं है, चलेगा क्या?
ये होता है माइनर कॉम्प्लीमेंट्री आइटम, जिसकी डिमांड क्या होती है? इनइलास्टिक। फोन है तो टेम्पर, कवर, चार्जर, क्योंकि बिना चार्जर के फोन, अरे बिना चार्जर के फोन ही कहाँ है बेटा? क्या फेंक के मारे किसी को? फोन है लेकिन चार्जर नहीं है तो पहले क्या करूं? फेंक के मार ले भैया। तो ये सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। तो आज का होमवर्क, अब क्वेश्चंस कर लेना डिमांड के, इलास्टिसिटी डिमांड के, दोनों के, और दोनों के डाउट लूंगा कल, और कल डाउट खत्म हो गए तो सप्लाई भी स्टार्ट करेंगे कल। एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन? तो मजे करो बेटा।